मैनपुरी में तमाम कयासों के बाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपना दांव खेल दिया है। बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। बता दें कि रघुराज शाक्य की गिनती प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के करीबी के रूप में होती है। मैनपुरी भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने मीडिया को बताया कि मैनपुरी से रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि मैनपुरी में बीजेपी के द्वारा शाक्य समाज से ही किसी उम्मीदवार को टिकट दिए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं पार्टी के ब्रज प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व में रघुराज शाक्य को 21 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है और कल नामांकन किया जाएगा। अभी मीडिया चला रहा था, आप लोग पूछ रहे थे। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो फेसबुक पेज है, ऑफिशियल पेज, उस पर सूचना प्राप्त की है। श्री रघुराज सिंह शाक्य जी, उनको पार्टी ने 21 मैनपुरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े विचार विमर्श के बाद, मंथन के बाद जो प्रत्याशी दिया है, निश्चित रूप से हम चुनाव के मैदान में जाएंगे, जनता जनार्दन की अदालत में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि भारी मतों से मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं श्री रघुराज सिंह शाक्य जी, यहाँ से जीत करके संसद में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जो सपना है विजय का, वो पूरा होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। कब नामांकन करें? नामांकन कल करेंगे। तो डिंपल यादव के खिलाफ आपको बता दें कि प्रत्याशी को उतारा गया है, रघुराज शाक्य को टिकट दे दिया गया है और इस तरह से लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना दांव खेल दिया है। डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज शाक्य को टिकट दिया गया है, जो कि प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल के काफी करीबी माने जाते हैं। तो मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब ये चुनाव हो रहा है, जबकि रामपुर से आजम खान और खतौनी से बीजेपी विधायक रहे विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहा है। और इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के समीकरण को बैठाने की कोशिश देखी जा रही है मैनपुरी में? जी बिल्कुल, बता दूं कि समीकरण की बात की जाए तो एक जाति बोर्ड जो है वो 21 लोकसभा विधानसभा, 5 विधानसभाएं हैं यहाँ पे, जसवंत नगर, करन केसरी और मैनपुरी और भोगांव। जिसमें सबसे अधिक वोट की बात की जाती है तो यादव वोट है और दूसरे नंबर पर शाक्य वोट आता है। यादव वोट 4.25 लाख है और 3.25 लाख के करीब शाक्य वोट है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने शाक्य वोट बैंक एकत्र करने के लिए शाक्य वोट प्रत्याशी खड़ा किया है। लगातार नाम चल रहा था रघुराज शाक्य का, और ये जो है पहले समाजवादी पार्टी से 1999 और 2004 में सांसद इटावा रहे हैं। उसके बाद ये 2012 से लेकर 17 तक सदर विधायक समाजवादी पार्टी से सदर विधायक भी रहे हैं। अगर लेकिन बात की जाए जब इनको कोई उसका ये प्रस्ताव में चले गए, प्रस्ताव में ये लगातार ये सोच रहे समाजवादी पार्टी से शायद टिकट मिल जाए, लेकिन इनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिली तो ये 2022 में जाके बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की है। जी बिल्कुल। अब तक की अगर बात की जाए तो किस तरीके की पैठ देखी जा रही है रघुराज शाक्य की, अगर बात की जाए वहां पर मैनपुरी में, और डिंपल के लिए कितनी बड़ी चुनौती से अब समझा जा रहा है? जी बिल्कुल, बता दूं कि कहीं ना कहीं चुनौती का तो सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि शाक्य वोट और यादव वोट इनसे खासतौर से 21 लोकसभा विधानसभा प्राप्त की हुई है। बाकी के 30 नंबर जो है ठाकुर वोट आता है, और वोट इसीलिए वोट की सेलेक्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना फैसला फैला था कि कहीं ना कहीं पहले देवेंद्र यादव जो जिलाध्यक्ष मैनपुरी से थे उनको हटाकर एक आलोक साहब जो पूर्व राज्य मंत्री और विधायक भोगांव रहे हैं उनको भी जिलाध्यक्ष बना दिया जाए, कहीं ना कहीं शाक्य वोट ले जाने के लिए। तो अब देखना ये है कि अब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, कल नामांकन होगा। अब देखने की बात यह है कि क्या शाक्य वोट समाजवादी पार्टी के या बीजेपी के खाते में जाएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी से नुकसान होगा समाजवादी पार्टी।
बिल्कुल, अगर बात की जाए इस चुनाव के दौरान, इस उपचुनाव के दौरान शिवपाल यादव का किस तरीके का रोल, किस तरीके की भूमिका देखी जाएगी, वो किसका समर्थन करते दिख सकते हैं, किस और उनका रुख होगा? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कल डिंपल यादव ने कलेक्ट्रेट से नामांकन किया है, उसमें शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव कहीं दिखाई नहीं दिए। बातचीत हो रही थी, लगातार बात आ रही थी कि शिवपाल यादव नामांकन में साथ आएंगे या उनके बेटे आदित्य साथ में आएंगे, ऐसा देखने को नहीं मिला है। धर्मेंद्र यादव भी नहीं आए, कल केवल रामगोपाल यादव और तेज प्रताप यादव भी साथ में आए हैं। तो पुण्यतिथि जब उनको फूल अर्पित किए मुलायम सिंह की समाधि पर जाके डिंपल और अखिलेश ने, वहां पर भी शिवपाल यादव दिखाई नहीं दिए। पुण्यतिथि थी तेज प्रताप पिताजी की, उसमें भी शिवपाल यादव ने दिखाई नहीं दिए। कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई देखी जा रही है। अब देखने की बात है कि जब से ये प्रचार होगा क्या शिवपाल यादव दिखाई देंगे। बिल्कुल, देखिए बात अगर की जाए, क्योंकि आपका लोगों से उठना बैठना होगा, स्थानीय लोगों का क्या रुख है, क्योंकि ये सीट जो है वो मुलायम सिंह यादव की सीट, उनके निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं, तो जानना ये चाहेंगे क्या सहानुभूति वोट मिल सकेगा डिंपल यादव को? क्या ये जो दाव अखिलेश यादव ने खेला है, सभा की ओर से खेला गया, ये काम आएगा, या फिर जो गैर यादव और गैर मुस्लिम का जो ये समीकरण बैठाला गया है, शाक्य को थामने की कोशिश की गई है, किसका दाव भारी पड़ता देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, बीजेपी अगर साक्ष्य के अलावा और किसी प्रत्याशी को उतारती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी से टक्कर पूर्व नहीं ले पाती। लेकिन अब साक्ष्य प्रत्याशी उतार दिया गया है तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं अपनी सेंध लगाने के चक्कर में, राजद जो है मुलायम सिंह की लगातार सेंध लगाने के चक्कर में, तो कुछ भी अब कहा नहीं जा सकता। लेकिन साक्ष्य वोट से बीजेपी टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं डिंपल यादव को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए, क्या वो खुलकर कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं? उनका झुकाव किसकी तरफ? जी बिल्कुल, गांव ग्रामीण में बात की जाके तो कहीं ना कहीं ग्रामीण में जब 5 लोगों और अदर कास्ट से बात की है तो वही एक कहने माने कि हम एक ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जिनसे हमारी मुलाकात हो सके, हम उनसे डायरेक्ट मिल सके। लेकिन सैपाई परिवार के देखने को मिलते हैं, एक बार जीत जाते हैं, दोबारा मुलाकात नहीं हो पाती, आते हैं पता नहीं चलता कब आते हैं कब जाते हैं। लेकिन हम ऐसा प्रत्याशी चलेंगे जिससे हमारी सीधी जमीनी मुलाकात हो सके, उनसे कभी भी किसी समय अपनी फरियाद रख सके उनके आगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक सवाल बहुत जरूरी हो जाता है, जिस तरीके से बात हो रही है कि जिनसे मुलाकात हो सके, यानी कि जो उनकी सुन सके, तो इस बार का ये जो चुनाव मैनपुरी में होने वाला है, ये क्या जातीय समीकरण पर ही टिका रहेगा या मुद्दों की भी कुछ गुंजाइश है? जी बिल्कुल, मुद्दों की बिल्कुल खास तौर पर बात है। बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दों की अगर बात की जाए तो फ्री राशन को लेकर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अभी 12 विधायकी चुनाव को लेकर इसमें भी काफी फ्री राशन को लेकर बहुत बड़ा असर दिखाई दिया। फ्री राशन हुआ या प्रधानमंत्री आवास योजना से 2.5 लाख कॉलोनी हो गई, या किसान निधि सम्मान निधि जो पैसा आ रहा था उसके लिए काफी लेके इससे वोटिंग होती है कहीं ना कहीं, और जाति समीकरण को लेके। और अभी पहले मुलायम सिंह यादव मैनपुरी में थे तब तो उनका दिखाई दे रहा था कि हाँ रोजगार को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जैसे कोई इंडस्ट्री एरिया है या फैक्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक रोड सैटेलाइट है और रोड की लाइन है, रोड है, शहर के स्कूल है, इस पे तो काम किया है। लेकिन जो नवयुवक हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको दिल्ली के लिए भागना पड़ता है। मैनपुरी में ऐसा कुछ नहीं है जो रोजगार नवयुवकों को मिल सके यहाँ पे। बिल्कुल, शुक्रिया प्रवीण इन तमाम जानकारियों के लिए, प्रमोद हमसे जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि रघुराज शाक्य अब डिंपल को चुनौती देने वाले हैं। तो मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना दांव खेल दिया है। डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज शाक्य को टिकट दिया गया है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल के काफी करीबी माने जाते हैं रघुराज, जिस पर बीजेपी ने अपना दांव खेल दिया है। तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मैनपुरी से रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट के लिए बीजेपी ने मंगलवार यानी कि आज अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए खास दाव बीजेपी ने खेला है, रघुराज शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मैनपुरी से रघुराज शाक्य डिंपल के खिलाफ उतारे गए हैं। डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज शाक्य को टिकट दिया गया है। इसके अलावा रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का
ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने आजमगढ़ के गढ़ में यानी कि रामपुर में आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि आजम खान के विरोधी माने जाते हैं, धुर विरोधी माने जाते हैं। और वहीं बात अगर करें मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट की, तो इस उपचुनाव के लिए राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है, जो कि विक्रम सैनी की पत्नी है। तो मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो वही बात अगर मैनपुरी सीट पर की जाए, मैनपुरी सीट की जाए, तो सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। एक खास तरीके की एक स्ट्रैटेजी यहां पर बीजेपी की देखी जा रही है, जहां गैर यादव और गैर मुस्लिम का समीकरण बैठाती दिख रही है बीजेपी। और शाक्य वोटर से कहीं ना कहीं उम्मीद अब इस सीट पर काबिज होने के लिए और डिंपल के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती बनती हुई दिख रही है, नजर आ रही है। और सबकी निगाहें इस पर भी हैं कि अब इस परिस्थिति में, इस उपचुनाव के दौरान शिवपाल यादव का क्या रुख होता है, किसकी ओर नजर आते हैं शिवपाल यादव, क्या कुछ उनकी भूमिका इस दौरान रहती है। तो मैनपुरी पर सभी की निगाहें। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल के खासे करीबी माने जाते हैं रघुराज शाक्य। तो एक दांव जो कि बीजेपी खेल चुकी है लोकसभा उपचुनाव के लिए, और ये दांव कितना सटीक बैठता है, कितना लाभ इससे पार्टी को होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। तो मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पार्टी ने मैनपुरी रघुराज शाक्य को, मैनपुरी से रघुराज शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। सभी की निगाहें खास तौर पर मैनपुरी पर टिकी हुई हैं कि कितनी बड़ी चुनौती अब डिंपल के सामने आने वाली है, किस तरीके से इस चुनौती से निपटेगी सपा। तो वहीं आपको बता दें कि रामपुर के लिए आकाश सक्सेना, जो कि आजम खान के धुर विरोधी माने जाते हैं, उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि पहले से ही इन नामों को लेकर के चर्चा थी। रघुराज शाक्य, आकाश सक्सेना, इन नामों को लेकर के पहले से ही चर्चा थी कि इन्हें टिकट दिया जा सकता है, इन पर दांव खेला जा सकता है। और अब ये नामों का औपचारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। तो लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना दांव खेल दिया है, अपने पत्ते खोल दिए हैं। डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज शाक्य को मैनपुरी से टिकट दिया गया है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के खासे करीबी माने जाते हैं रघुराज शाक्य। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।